जंगल राज है? आपको तो नहीं लगेगा क्योंकि आप तो हमसे ज्यादा अपराधी है, लेकिन हमारा अपराध नहीं ध्यान दे रही है सरकार है, उसके खिलाफ हम कुछ वो आवाज उठाएंगे तो हमको ऊपर जेल हो जाएगा। जय हिंद। आप देख रहे BRJ न्यूज इंडिया और मैं हूं ब्रजेश। हम अभी मधुबनी जिला के साहरघाट क्षेत्र में हैं और साहरघाट क्षेत्र में आरजेडी के क्रियाशील सदस्य से हम मिलने जा रहे हैं, जिनका नाम है सरदार धीरज सिंह। आज हम उनसे बिहार में जो चल रहे अपराध, बिहार में बेरोजगारी जैसे अनेकों मुद्दा पे बात करेंगे और इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। आइए मिलवाते हैं आपको उनसे। पहले तो सरदार जी, आपका BRJ न्यूज इंडिया में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज जो हमारी बात को आप अपने चैनल के माध्यम से रखना चाहे हैं। आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम सरदार धीरज सिंह हुआ, मधुबनी जिला के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से जो है मैं ताल्लुकात रखता हूँ। मैं मधवापुर प्रखंड में मेरा घर हुआ। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस है, आरजेडी है और जदयू है, जिस सरकार के मुखिया है माननीय नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम है हमारे तेजस्वी यादव जी, तो बिहार में जो है जंगल राज जैसे होने लग गया। आए दिन मधुबनी जिला की हम बात करें तो अनेकों घटना होती, चाहे वो लूट कांड हो, मर्डर हो, आए दिन गोली चलने जैसे कांड होती रहती। तो इन सब मुद्दों पे आपकी सरकार जो है वो असफल और इतनी मतलब नजरअंदाज करके बिहार को क्यों देख रही है? असफल कैसे कहेंगे, जो भी घटना हो रही है उसमें तो हमारा जो सरकार जो जो ऐसी जो कर रहा है उसके पीछे उसको सजा देने का काम हो ही रहा है। पुलिस प्रशासन जो है अपने सजग है ही, तो हम इसको असफल कैसे कहेंगे। फिर भी बिहार में इस तरीके से जो अपराध हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या बिहार में फिर से जंगल राज जैसे आपको नहीं लगता, या आम जनता को नहीं लगता कि बिहार में जो जंगल राज है? आपको तो नहीं लगेगा क्योंकि आप तो आरजेडी के नेता है, तो बिहार में आग भी लग जाएगा तो आपको तो नहीं लगेगा कि बिहार में जंगल राज है। तो आम जनता को तो लग रहा है क्योंकि वो डर डर के अपना जीवन जी रहे हैं। सर घटना कहाँ नहीं होती है, लूट मार कहाँ नहीं होता, क्या यूपी में नहीं होता है? तो क्यों हम उसको जंगल राज नहीं कर सकते हैं? क्या क्या बलात्कार यूपी में नहीं होता है? तो हम उसको क्या वहाँ के हम उससे जो बिहार से ज्यादा घटना तो यूपी में होती है। तो सर हम अगर ये देख ले कि हमारा घर लूट रहा है, पड़ोसी का तो हमसे ज्यादा लूट गया, या पड़ोसी तो हमसे ज्यादा अपराधी है लेकिन हमारा अपराध कम है तो हम कम अपराधी है, ऐसा वाला मामला हो गया। लेकिन बिहार में क्या आपको नहीं लगता कि अपराध बंद होना चाहिए? आए दिन जो गोलीकांड जैसे कांड होती रहती है। सर देखिए, अगर हमको हमें घटना करना है तो इसका कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता, घटना कोई भी कर सकता है। लेकिन जो घटना के जो भी अगर हम करना चाहेंगे, अगर हम अभी मान के चलिए कि अगर मेरे पास अगर आपको हम गोली मारना चाहेंगे हम मार देंगे, इसमें सरकार क्या करेगी? मेरे ऊपर जो कार्रवाई होगी वो प्रशासन तो कर ही रही है। अच्छा ये बताइए, बिहार के जो रोजगार की बात करें तो बिहार के युवा को या बिहार के लोगों को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में जाके काम करना पड़ता है, और कोई बीमारी आती है, जैसे अब कोरोना को ही देख लीजिए, कोरोना के समय में लोग पैदल चल के बिहार में आ रहे थे। तो क्या बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या वो अपनी जब जनता जो है अपने प्रतिनिधि को, अपने मुखिया को, अपने मुख्यमंत्री को जब चुनती है तो क्या इसी दिन के लिए कि हम अपना नेता चुने और जाके बिहार से बाहर रोजगार ले? सर जब बिहार में जो बीजेपी की शासन रहती है तो बड़े बड़े ये दिखलाते हैं कि बिहार को मैं ये विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, मैं इतना पैकेज दे रहा हूँ, जो 1.25 लाख का करोड़ का पैकेज था मैं वो दे रहा हूँ। लेकिन जब जो सत्ता चली जाती है तो इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जब केंद्र से ही नहीं ध्यान दे रही है रोजगार पे तो बिहार में क्या किया जाएगा? सर बिहार में अगर केंद्र नहीं ध्यान दे रही है तो क्या अगर राज्य सरकार या प्रदेश सरकार अगर केंद्र सरकार पे अगर दबाव बनाए तो क्या बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? दबाव बनाने का काम तो हमारे तेजस्वी जी कर ही रहे हैं, नीतीश कुमार जी कर ही रहे हैं। लेकिन वहां से जो बिहार को जो विशेष जो फंड दिया जाता है, जहाँ जो जिस राज्य में बीजेपी का शासन है वहां पे जो है खुल के फंड देते हैं, लेकिन बिहार में देख लीजिए क्या फंड दिया जा रहा है। बिहार में जैसे अब व्यवहार किया जा रहा है बिहार के साथ। सर बिहार के साथ जो अगर सौतेला व्यवहार की बात करें तो आपके जो आरजेडी के और जदयू के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, तो मुख्यमंत्री जी बिहार के साथ भी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मिथिला और मगध क्षेत्र को देख लीजिए, मगध क्षेत्र में इतने रोजगार है और इतने विकास है, और मिथिला क्षेत्र को देख लीजिए, लोग चचरी के पुलों पे चलते हैं, लोग पानी में हिल के चलते हैं और बाढ़ जैसे समस्याओं का सामना करते हैं। जब से तेजस्वी जी की के साथ जो है महागठबंधन की सरकार आई है तब से तो काम में जो हम देखे हैं कि हर एक जगह जो है पहले से बहुत बेहतर काम हो रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि बिहार में जो है तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो रोजगार की भी जो मुद्दा है, यानी कि जो लोग बेरोजगारी की मार खा रहे हैं और बाढ़ के जैसे कई आपदाओं का जो सामना मिथिला के क्षेत्र कर रही है, तो उन सभी जैसे घटनाओं से वो बिहार को निजात दिला देंगे? जी बिल्कुल, वो युद्ध है
और उनमें वो कार्य करने की अभी शैली है, जिस हिसाब से वो खड़े उतरेंगे। आपको क्या लगता है बिहार में जो अगर चुनाव होती है, जब चुनाव बिहार में होगी तो आपके माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये तो जनता के हाथ में, जनता देख रही है क्या सही है क्या गलत है, तो जो जनता करेगी वो होगी। जनता तो ये भी देख रही है कि बिहार जंगल राज हो गया है। जंगल राज हम कैसे कहते हैं, यहाँ जनता का राज चलता है। जनता का अगर राज चलता सर तो जनता को न्याय मिलता, जनता को न्याय मिलने में कई दिन लग जाते हैं। यहाँ जब लोकतंत्र ही खतरे में है, अगर जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ हम कुछ आवाज उठाएंगे तो हमको ऊपर जेल हो जाएगा। मतलब यहाँ सीधा है कि जो केंद्र में सरकार उसके विपक्ष में कुछ बोलना ही नहीं है। सर सो तो प्रदेश में भी जो बिहार की जो सरकार है उसके खिलाफ भी आवाज उठाने पे लोगों को जेल हो जाती है। सर ऐसा नहीं है, जो अगर हम गलत करेंगे तो मेरे ऊपर जेल होगा ही, चाहे हम किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो। सर मनीष कश्यप को देख लीजिए, उसके साथ भी यही किया गया ना। सर देखिए, जितने भी न्यूज चैनल थे इस खबर को जो सब चलाए, लेकिन मनीष कश्यप द्वारा जो खुद से वीडियो क्रिएट करवा के इस वीडियो को जो डाला गया, जो नकली जो लेबर का जो करवा के जो वीडियो को डाला गया, तो उस हिसाब से जो है जो ईओयू की टीम है वो अपना काम कर रही है। जो गलत है जो या सही होंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, गलत होंगे तो उनको सजा होगी। अच्छा सर, बिहार में जो है रोजगार नहीं है, थोड़ा सा भी रोजगार नहीं है, और वहीं सरकार जो है रोजगार पे ध्यान नहीं देके जातीय जनगणना कर रही है। तो क्या लोगों को जातीय जनगणना अपनी जाति की संख्या जाननी है या लोगों को रोजगार चाहिए? जब केंद्र सरकार ही जो है 2 करोड़ जो है रोजगार का नौकरी का जो है वादा करके जो है फिर बोल दी कि ये तो चुनावी जुमला था। जब केंद्र सरकार ही नहीं ध्यान दे रही है, क्या बिहार जो हमारा क्या इंडिया का हिस्सा नहीं है? केंद्र सरकार का जिम्मेवारी नहीं है क्या? केंद्र सरकार भी 17 साल शासन की है ना, बीजेपी का भी शासन था ना बिहार पे। तो सर बिहार का हिस्सा जैसे आप कह रहे हैं कि क्या भारत का हिस्सा बिहार नहीं, वैसे तो बिहार का हिस्सा तब क्या मिथिला नहीं है कि मिथिला के क्षेत्र में एक भी रोजगार नहीं, जितने भी रोजगार की चीजें थे, चीनी मिल, जूट मिल, इन सभी मिलों को काट के बेच दिया गया, इन सभी में लूट खसोट मचा दिया गया। तो इसका मतलब कि बिहार का हिस्सा मिथिलांचल नहीं है? मिथिलांचल भी है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। अभी जो महागठबंधन का सत्ता में आने कितना दिन हुआ है, उस हिसाब से जो भी देखिए जितने भी नौकरी का जो फंसा हुआ था सबको जो आवेदन उनको जो स्वीकृत किया गया है और जो सबको नियुक्ति पत्र दिया गया है, सबको जो निकाला गया है, अभी तक जो है लगभग नहीं भी तो 2 लाख के लमसम में तो तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी तो जो आवेदन इसका जो था नियुक्ति पत्र तो ये किए ही हैं। बिहार में युवाओं को कब तक रोजगार मिल जाएगी? आपको क्या लगता है बिहार में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये तीनों समस्या जो मुख्य समस्या बन के बैठी है सर, क्योंकि यहाँ जो है ना एक आम आदमी के लिए टाइम से एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है, यहाँ आम आदमी के घर में आग लग जाने से टाइम से फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचता है सर। यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते, खुद सरकारी स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं लेकिन अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़वाते हैं। तो इस तरीके का समस्या, वोट बिहार में करते हैं, वोट अपना नेता बिहार में चुनते हैं, अपना समय बिहार को देते हैं, लेकिन वो जो है जाके किसी अन्य प्रदेश में काम करते हैं। तो इन सभी समस्याओं से यहाँ के लोगों को कब तक जूझना पड़ेगा? जब जो है सरकार जो है इसमें जब तेजस्वी यादव जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके बाद और विशेष स्तर से भी किया जाएगा, मिथिलांचल पे भी बहुत सारा ध्यान दिया जाएगा। आपका कहने का मतलब है जब तक मुख्यमंत्री तेजस्वी जी नहीं बन जा रहे तब तक मिथिला क्षेत्र का कोई विकास नहीं देखा जा रहा है? विकास हर एक जगह, लेकिन अचानक से कैसे ही अब विकास का स्तर है श्री के हिसाब से ही किया जाएगा ना, एक ही जगह में तो हर एक जगह पे नहीं हो जाएगा। लेकिन सर बिहार के ही हिस्सा में है मिथिला, और मिथिला क्षेत्र जो है बहुत ही पौराणिक क्षेत्र है और अब तक यहाँ थोड़ा सा भी विकास नहीं है। हर साल बाढ़ से लोग यहाँ ग्रस्त होते हैं, हर साल यहाँ बाढ़ में लोग जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, हर साल बीमारी में कई लोग मारे जाते हैं, लोग अशिक्षित रह जाते हैं, किसी भी सरकारी विद्यालय का हाल अच्छा नहीं है। तो बिहार का जो हिस्सा है मिथिला, तो उस मिथिला के साथ तो सब सौतेला व्यवहार है। सर बिहार के देखिए, वहां से जब जो है राज्य सरकार के द्वारा जो भी अभी जो वाटर फंड दिया जाता है वो हर एक क्षेत्र में दिया जाता है, हर एक जगह दिया जाता है, काम हर एक जगह किया जाता है। फंड लेकिन मिथिला तक पहुंचता ही नहीं है। अब फंड नहीं पहुंचता है तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो उनकी जिम्मेवारी है। सरकार उसके ऊपर जांच टीम नहीं बैठा सकती है? क्यों नहीं बैठा सकती है? सरकार को तो बिठाना चाहिए ना सर, क्योंकि लोग जो है अपना बहुत ही हर चीज सोच समझ के, मतलब एक नेता को अपने बच्चे तक का भविष्य सौंप देती है कि ये हमारा नेता जो हमारे जिला या हमारे राज्य का विकास करेगा। अगर वही सरकार अगर विफल हो जाती है, वही सरकार जो जनता के बारे में नहीं सोचती है, तो जनता फिर जाए कहाँ? जनता जो है कि सरकार क्या नहीं काम कर रही है,
सरकार का जो अभी जो काम है वो तो होना ही है। अभी जैसे जो काम हो रहा है वो धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे तो हम देख रहे हैं, जहां तक कि हम हॉस्पिटल का जो देख रहा है, पहले हम हॉस्पिटल में जाते थे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, और जब तेजस्वी जी जो औचक निरीक्षण कर देते हैं हर एक जगह, तो अब आप ही देख लीजिए, प्रखंड के अस्पताल का ही देख लीजिए, पहले क्या साफ सुथरा रहता था, अभी देखिए अभी अब हर एक दवाई अवेलेबल है, वहाँ जो है डॉक्टर सुनवाई करते हैं, तो अब हम कैसे कर रहे हैं कि नहीं हो रही है। सर मेरा अंतिम सवाल कि बिहार में जो जातीय जनगणना किया गया, क्या आपको ये नहीं लगता कि जातिवाद को बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है? सर देखिए, जातीय जनगणना किया गया है कि जो सरकार के द्वारा जो सुविधा जो दिया जाए, उसके अथी के लिए जो जातीय जनगणना किया गया है कि सरकार द्वारा जो भी सुविधा दिया जाएगा उस हिसाब उस आदमी तक पहुंचा जाए, और इसमें यह पता लगे कि किस जात का कितना जनसंख्या है, तो इसमें गलत क्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सरदार धीरज सिंह जी, आरजेडी के कार्यकर्ता है, और इनका जो विचार है अपने सरकार को लेके आपने देखा ही और आपने सुना भी कि किस तरीके से अपने पार्टी और अपने प्रदेश को लेके इनका विचार है। हर तरीके की खबर देखने के लिए जुड़े रहे बीआरजे न्यूज इंडिया के साथ। तब तक मैं ब्रजेश लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद।